जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। कि राम जी की नगरी अयोध्या के अंदर संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से संत आसाराम जी बापू आश्रम लखनऊ के द्वारा लोगों को गर्मा गर्म प्रसाद दिया जा रहा है। राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। संत श्री आसाराम जी बापू जी की पावन प्रेरणा से 19 तारीख से 18-19 तारीख से लगातार दिन रात हम भंडारा चला रहे हैं। निरंतर साहित्य और बूंदी, गाजर का हलवा, रवे का हलवा, सब्जी, पूड़ी और पकौड़े ये सब हमने बांटे हैं। अच्छे अच्छे प्रचार कार्य मतलब हो रहे हैं, फिर भी जो है अनदेखी क्यों, किस बात के लिए, कौन सा ऐसा अपराध है? अभी एक ऐसा प्रचलन चला, एक बदनामी का दौर चला जो कि बापूजी को फंसा दिया गया। हम लोग को बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर। सरकार को चाहिए कि समाज को आज बापूजी जैसे संतों की जरूरत है। मोदी और योगी से यही कहना चाहते हैं कि राम जी का तो स्थापना हो गया, राम जी का जन्मभूमि में उनका तो भव्य स्वागत हो गया, बापूजी अपने आश्रम में पधारे, यही हम योगी और मोदी जी से चाहते हैं। कर रहे हैं। संत श्री आसाराम जी बापू पूर्ण रूप से निर्दोष हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है और सरकार और मोदी जी से अपील है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करें। बापू के भक्त अयोध्या धाम से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया। हाँ, मैं भी मांग करता हूँ वर्तमान सत्ताधारी से कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहाई हो। जी, मेरा नाम अर्जुन भाई है, लखनऊ आश्रम से संचालक हूँ। संत श्री आसाराम जी बापू जी की पावन प्रेरणा से 19 तारीख से 18-19 तारीख से लगातार दिन रात हम भंडारा चला रहे हैं। बूंदी वितरण कर रहे हैं, हलवा, पुलाव, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, भूखे हैं, तो उनके द्वारा बापूजी की प्रेरणा से चल रहा है हमारा। रात को 12 बजे तक चलाएंगे। मोदी और योगी से यही कहना चाहते हैं कि राम जी का तो स्थापना हो गया, राम जी का जन्मभूमि में उनका तो भव्य स्वागत हो गया। हम मोदी और योगी जी से यही चाहते हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष है और निर्दोष बाहर बापूजी अपने आश्रम में पधारे, यही हम योगी और मोदी जी से चाहते हैं। हम 19 तारीख से लगे हुए हैं निरंतर साहित्य और बूंदी, गाजर का हलवा, रवे का हलवा, सब्जी, पूड़ी और पकौड़े ये सब हमने बांटे हैं। जो सजावट के, राम मंदिर की सजावट के जो 200 माली थे, सफाई कर्मचारी थे 200-250 और प्रशासन के जितने भी व्यक्ति हैं, सबको हमने पूछ कर प्रसाद पहुंचाया है, भोजन प्रसाद, और सबको साहित्य बांटा है, बापूजी के कैलेंडर बांटे हैं। मतलब गुरुदेव जैसे सेवा करवाते थे उसी तरह से हमने। बापू जेल में है, बापू अभी एम्स हॉस्पिटल में, तबीयत काफी खराब है, क्या कहोगे उसके विषय में? देखिए, गुरुजी के ना होने पर भी गुरुजी इतनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। अगर गुरुजी बाहर होते तो पूरे देश में महादिवाली मनाई जाती, क्योंकि गुरुजी जितना सेवा कार्य करते हैं उतना शायद हमने कहीं नहीं देखा है। और सरकार को चाहिए कि समाज को आज बापूजी जैसे संतों की ज़रूरत है। अगर वो बाहर आएंगे तो ये दिवाली ही नहीं, महादिवाली मनाई जाएगी ऐसे अवसर में। मैं राजेश त्रिपाठी लखनऊ से हूँ और मैं बापूजी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि बापूजी द्वारा जितना भी सत्साहित्य और बच्चों को सुधारने की तरह धर्म का प्रचार का कोई ऐसा उनके ऊपर ऐसा आरोप बनता ही नहीं कहीं किसी प्रकार का, फिर भी उनको ज़बरदस्ती जो है इतने साधु को हर व्यक्ति जो समझ रहा है, हर पत्रकार, नेता सब समझ रहे हैं कि वास्तव में एक निर्दोष संत को बिना मतलब का जो है, और कानून की भी समझ में नहीं आता कि कौन से ऐसे अपराध है। बड़े बड़े अपराधियों को जमानत, बड़े अपराधियों को जमानत मिल जाती है, कौन सा ऐसा कानून अपराध है? अभी तक कानून ने भी कोई निर्णय नहीं दिया। कौन सी ऐसी जांच है जो अब तक अधूरी है, क्यों नहीं हो पा रही है? तो हम तो ये चाहते हैं कि राम जन्मभूमि और भगवान राम को साक्षी मान के इन लोगों की बुद्धि खुल जानी चाहिए और ऐसे संत को जो पूरा सत्साहित्य तो क्या क्या अच्छे अच्छे प्रचार कार्य मतलब हो रहे हैं, फिर भी जो है अनदेखी क्यों, किस बात के लिए, कौन सा ऐसा अपराध है? कोई ऐसा अपराध उनके ऊपर है ही नहीं, ना है, और सब समझ भी रहे, लेकिन फिर भी कौन सी दुश्मनी क्या समझ करके कर। तो चाहते हैं कि अब उनको इस अवस्था में तो कम से कम बरी कर दें, जो उनके साधक है।
इलाज कराने के लिए हम लोग उनको आंखों से देखें तो भाई इसमें कौन सी अपराध है, ये सब किया जा रहा है। साहित्य का वितरण कर रहे हैं। संत श्री आसाराम जी बाबू पूर्ण रूप से निर्दोष हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है और सरकार और मोदी जी से अपील है कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिहा करें। तो भक्तों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि देख रहे नेता हो अभिनेता हो जो गलत काम करते हैं उनको राहत मिलती है, उनको जमानत मिलती है, तो संत आसाराम जी बापू को क्यों नहीं? क्योंकि देख रहे हैं कि आतंकवादियों के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट अपने दरवाजे खोल देता है, लेकिन पिछले 10 से 11 दिनों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके बावजूद संत आसाराम जी बापू को इलाज कराने के लिए भी राहत नहीं दी जा रही है। तो भक्तों का यही कहना है कि बापू ने जो पिछले 50 सालों से जो समाज उत्थान के कार्य किए, कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते बापू के भक्त अयोध्या धाम से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। क्या कहोगे भैया? बापू जेल में, देख रहे आधी रात को आप निकले हो सेवा कार्य। जी भैया, मैं तो यही कहूँगा, आपको पहले धन्यवाद। हमने 4 दिनों से यही देख रहे हैं कि लगातार किसी की गाड़ी नहीं घूम रही है और बापूजी के लोग एक एक प्रशासन के अधिकारियों के पास जा के भोजन पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि गुजरात से आए हुए माली 300 लोग थे जिनको यहाँ सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया और बापूजी के लोगों के पास वो आए और उनसे भोजन प्रसाद लेकर गए और उन्होंने हमारी गाड़ी को भी, बापूजी की गाड़ी को सजाया और उन्हें माला फूल दे के, आप देखिए आगे जाके, पूरा गाड़ी को सजाया जैसे राम मंदिर। सेवा कार्य देखते हुए मोदी जी, योगी जी को, बापू जी को राहत दिलवानी चाहिए मतलब। जी बहुत ही जरूरी। आज बापूजी बाहर होते ना तो हम जैसे लोग और भी जुड़ के सेवा करते और बाकी लोग भी जो बापूजी के ज्ञान से होके और सेवा में लगते। तो आप देख रहे हो अयोध्या धाम से संत आसाराम जी बापू के भक्तों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द बापू को रिहाई होनी चाहिए। क्या जी हाँ, मैं भी मांग करता हूँ वर्तमान सत्ताधारी से कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहाई हो, क्योंकि मैंने सुना है और देखा भी है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन बापूजी एक पैसे प्रथम संत हैं जो 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने का प्रेरणा दिए हैं। और उसमें एक बात और ये भी है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में लोगों को मनाने का प्रचलन चल पड़ा था, लेकिन बापूजी उसका घोर विरोध किए और उस दिन को क्रिसमस डे के बदले में तुलसी पूजन दिवस मनवा करके ये समाज को, ये संस्कृति को संवारने का काम किया। लेकिन पता नहीं क्या अभी एक ऐसा प्रचलन चला, एक बदनामी का दौर चला जो कि बापूजी को फंसा दिया गया। हम लोग को बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर। जी हम बिहार पटना से आए हैं। जी हाँ, रामलला का दर्शन करने आए हैं, दर्शन हो गया। लेकिन जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।